मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। त्रिज्ञान कार्यक्रम के तहत ये दूसरा दिन है। त्रिज्ञान कार्यक्रम ज्ञान मार्ग का संक्षिप्त परिचय है, जहाँ पर पहले दिन आत्मज्ञान यानी मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है, दूसरे दिन माया का ज्ञान और तीसरे दिन ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया जाता है। तो आज दूसरा दिन है, तो हम माया के ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ फिर से हैं आकांक्षा। आकांक्षा, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी, आकांक्षा, कल आपने आत्मज्ञान के बारे में जाना और ये देखा कि आपका तत्व क्या है, तो आप बताइए कि आप कौन हैं? मैम, कल मुझे पता चला कि मैं अनुभव करता हूँ, ये मेरा तत्व है। पहले मुझे लगता था कि मैं मेरे अंदर एक आत्मा है और मैं उसकी मुक्ति के लिए प्रयासरत हूँ और मुझे लगता था कि उसकी मुक्ति के लिए मुझे जन्म लेने हैं और इस फिर मुक्ति मुक्ति मिलेगी मुझे। पर कल मुझे पता चला कि अनुभव करता हूँ और मैं मुक्त हूँ। तो ये जो मेरा धारणा थी वो कल आपने बताया तो मुझे पता चला कि वो मेरी धारणा गलत है। मैं अनुभव करता हूँ, ये मेरा तत्व है और मैं मुक्त हूँ। और मैं बदलता भी नहीं हूँ, अपरिवर्तनीय हूँ, सत्य हूँ। हाँ, हाँ। हुँ। तो आज हम देखेंगे कि ये जो माया जिसे कहते हैं, 3 तरह के अनुभव हम या हर व्यक्ति को होते हैं। जगत के अनुभव, शरीर के अनुभव और मन के अनुभव यानी मानसिक अनुभव। तो इन अनुभवों का सत्य क्या है, आज हम ये देखेंगे। कल भी हमने देखा कि शरीर के अनुभव और मानसिक अनुभव सब बदलते रहते हैं और बाहरी जगत के अनुभव वो भी बदलते हैं, ये भी हमारा अनुभव है। तो जब ये बदलते हैं तो इसका मतलब ये मिथ्या है, झूठ है। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि ये झूठ कैसे हैं, हम इनको कैसे झूठ कह सकते हैं, किस आधार पर, क्योंकि ये समय, परिस्थिति और अवस्था के अनुसार बदल जाते हैं। और दूसरा हम ये जानेंगे कि अगर ये मिथ्या है, झूठ है, तो फिर ये सत्य क्यों लगते हैं। और ये दोनों हम कैसे करेंगे, अनुभव और तर्क से ही करेंगे। कहीं से किसी किताब से पढ़कर नहीं बताया जाएगा, आप ही इसको सिद्ध करेंगी अपने अनुभव और तर्क से। तो आकांक्षा, हम शुरू करते हैं। जी मैम। आपको अभी सामने क्या दिखाई दे रहा है? मैम, मेरे सामने एक लकड़ी की अलमीरा है। ठीक, तो वो आपको दिखाई दे रही है? हाँ, आंखें जो बता रही हैं वो आप बता रही हैं? हाँ मैम, मुझे दिखाई दे रही है, आँखों आँखों के द्वारा मैं उसको देख रही हूँ। आंखों के माध्यम से दिखाई दे रही है। ठीक हाँ। है, लेकिन जो लकड़ी की अलमारी ही है वास्तव में, ये आप कह सकती हैं? क्योंकि आँखें जो बता रही हैं वो आप बता रही हैं, आँखें कुछ और भी बता सकती हैं। जैसे कि किसी और की आँखें, जिसकी दृष्टि कमज़ोर है या जिसको बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, उसकी आँखें क्या बताएँगी इस अलमारी को? जिसकी हाँ दृष्टि मैम। नहीं है, जो अंधा है, उसके लिए ये अलमारी नहीं है, और जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, उसको भी वो उस रूप में ये दिखाई नहीं देगी जैसी कि आपको दिखाई दे रही है। हुँ? हाँ मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दिखाई देता है वो इंद्रियाँ बताती हैं, इंद्रियों पर आधारित है। इंद्रियाँ जो भी हाँ। छाया बना देती हैं, वही दिखाई देता है। वास्तव हाँ। में वो क्या है, किसका प्रतिबिंब बना रही हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। हुँ? हाँ। हाँ। अब हम बात करें जैसे रंग की, थोड़े और उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि टमाटर का रंग सूर्य के प्रकाश में लाल होता है, क्योंकि हाँ। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि वो बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, सिर्फ लाल रंग को वो प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। हुँ? लेकिन हाँ। अगर नीले रंग में उस टमाटर को देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा। हुँ? आजकल तो हाँ। कई तरह के चश्मे आते हैं ना, लाल, नीले, तो सब में अलग-अलग रंग दिखाई देता है एक ही वस्तु का। हुँ? जैसे हाँ। आपकी कोई ड्रेस है, अगर वो नीले रंग की है, लेकिन आप लाल रंग का चश्मा लगा लें, तो वही आपको काली दिखाई देगी। हुँ? तो हाँ। फिर असली रंग कौन-सा हुआ? टमाटर का या उस ड्रेस का?
असली रंग कौन सा होगा? कुछ कह सकते हम्म हैं इस बारे में? हम्म। नहीं, जो हमको दिखाई देता है वही हमको लगता है मैम, जो कलर दिखता हाँ, है। जो दिखाई देता है वही हम्म लगता है, बिल्कुल सही। हम्म या हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। हम्म। हम्म चश्मा बदल गया तो वो भी बदल हम्म गया, है ना, रंग भी हम्म बदल गया। तो उसकी हम्म वास्तविकता क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है, वो हम नहीं बता सकते। जो भी हम्म इंद्रियां बता रही हैं बस वही सच लगता है, वही दिखाई देता हम्म है। हम्म। हम्म अभी हम बात करते हैं जैसे कि स्वाद की। जो हमारी स्वाद की इंद्रिय है, जीभ। हम्म। हम्म जब आपको जैसे क्या पसंद है भोजन में? भिंडी, भिंडी की सब्जी मैम। जब आपको बुखार होता है तो क्या वही स्वाद लग आता है भिंडी का जो बिना बुखार के जब आप स्वस्थ होती हैं तब आता है? नहीं मैम, आता ही नहीं है स्वाद। आता ही नहीं है ना? तो भिंडी हम्म तो वही है लेकिन फिर भी स्वाद बदल गया। हम्म। हम्म हम्म क्यों? क्योंकि इंद्रिय पर निर्भर है, इंद्रिय पर निर्भर है ना, हम्म जीभ पर हम्म निर्भर है। इसी हम्म तरह से स्पर्श की हम बात करें तो अगर हम 3 गिलास लेते हैं, एक में बहुत ठंडा पानी है, फिर बीच में जिसमें कि एक साधारण तापमान का पानी है और तीसरा जिसमें गर्म पानी है। तो पहले हम्म आप ठंडे पानी में हाथ डालती हैं और फिर आप उस साधारण तापमान वाले पानी में अगर हाथ डालेंगी, तो आपको वो कैसा महसूस होगा? वो थोड़ा गर्म लगेगा मैम। थोड़ा गर्म लगेगा। और हम्म पहले आप गर्म पानी में हाथ डालें और उसके बाद उसमें हाथ डालें, जो साधारण तापमान वाला पानी है, तो फिर वो कैसा लगेगा? कैसा महसूस होगा? वो ठंडा लगेगा। हम्म। तो आप क्या कहेंगी कि वो जो बीच में पानी रखा है साधारण तापमान वाला, वो गर्म है कि ठंडा है? एक बार आपको वो गर्म लगता है, एक बार आपको वो ठंडा लगता है। हम्म। हम्म तो वास्तव में वो गर्म है ठंडा है ये सब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब क्या है? मिथ्या है। हम्म। हम्म इंद्रियां जो गढ़ रही है, जो दिखा रही है, आपकी जो स्पर्श की इंद्रिय त्वचा जो बता रही है वैसा ही आपको लग रहा है। एक ही वस्तु के बारे में वो अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सूचना देती है। हम्म। उसी हम्म पानी को एक बार गर्म बताती है, उसी पानी को एक बार ठंडा बताती है। हम्म। उसी रंग को आंखें एक बार नीला बताती हैं, उसी रंग को काला बताती हैं, उसी रंग को एक बार लाल बता देती है। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये अनुभव बदल रहे हैं सब परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, हम्म है हम्म कि नहीं? हम्म हम्म। हम्म ठीक है। तो अभी आपको इसमें कोई संशय है इस बात में कि अनुभव जो है वो समय परिस्थिति के अनुसार बदल रहे हैं और वास्तव में वो वस्तु क्या है ये नहीं कहा जा सकता। इंद्रियां जो बताती हैं वही हमें अनुभव होता है, वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है और वही स्पर्श का अनुभव होता है जो इंद्रियां बताती हैं। सब इंद्रियों द्वारा गढ़ा हुआ लग रहा है अभी तक तो। हम्म। हम्म। इसमें कोई शंका है आपको? नहीं मैम। हम्म। ठीक है, तो अभी देखिए आप, अब हम देख लेते हैं कि ये सुख दुख को भी देख लेते हैं, ये तो बाहरी जगत का था। अगर आप किसी भिखारी को एक बासी रोटी दे देते हैं या 10 रुपए दे देते हैं तो उसको खुशी होगी कि नहीं? हम्म वो खुश होगा। हाँ। और यही 10 रुपए अगर आप किसी अमीर आदमी को देंगे तो क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा। वो बहुत अपमानित और क्रोधित महसूस करेगा। तो ये हम्म कैसे संभव है? आपने एक ही कर्म किया, एक ही वस्तु दी। हम्म। वही हम्म 10 रुपए के एक ही वस्तु दी तो वो एक को खुशी दे रही है और एक को गुस्सा दिला रही है। तो हम्म ये पूरी तरह से क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है इसका मतलब, यानी सुख दुख भी कुछ नहीं है और यदि वो है तो भी वो किसी पर निर्भर नहीं है, दोनों ही क्या है? भ्रम है या मिथ्या है। हम्म। तो हम्म ये तो हुए हमारे अनुभव माया के बारे में। अब हम्म हम तर्क की बात करते हैं। ठीक हम्म है। हम्म यानी कि तर्क की बात करने का मतलब ये है कि अभी तक हमने ये जाना कि ये बदल रहे हैं, इंद्रियां इनको गढ़ रही हैं। अब हम देखेंगे कि जब ये बदल रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सत्य है? ये सत्य है कि नहीं है? ये हम जांच करेंगे अब। तो हम्म इसकी जांच करने के लिए आप देखिए कि व्यवहारिक जीवन में आप सत्य की जांच कैसे करते हैं? सत्य का मानदंड क्या होता है व्यवहारिक जीवन में?
जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि एक व्यक्ति आपसे मिलता है और कहता है कि मेरा नाम संदीप है। दूसरे दिन वही व्यक्ति मिलता है और कहता है कि मेरा नाम सुरेश है। तो आपको लगेगा शायद मैंने गलत सुना होगा। फिर तीसरी जगह वो कभी और मिलता है तो कहता है कि मेरा नाम रमेश है। फिर कभी कहता है मेरा नाम आशीष है। तो आप क्या बोलेंगी कि उसका नाम क्या है? हुँ? वो झूठ बोल रहा है मैम। झूठ बोल रहा है, सत्य नहीं हुँ, है, हुँ, क्योंकि बदल जाता है बार-बार। हुँ? हुँ, हुँ, बार-बार बदल रहा है ना? हुँ, इसी तरह हुँ, से जैसे कोई आप दुकान से कोई चीज़ खरीदने जाएँ, उस वस्तु का एक दिन भाव वो चीज़ ₹100 की है, अगले दिन वो बोलता है कि ये ₹500 की है। तो आपको लगेगा नहीं इतना तो नहीं बदल सकता, झूठ है। हुँ, हुँ, तो जो भी चीज़ बदलती है वो क्या है? हमारा सत्य का मानदंड है कि जो भी बदलता है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। व्यावहारिक जीवन हुँ, में भी हम इसी तरह से सत्य को जाँचते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों में भी। जैसे कि अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी हो और जिससे आप खरीद रही हैं वो बताए कि ये 500 स्क्वायर मीटर है, तो क्या आप विश्वास करके उस पे ले लेंगी, सिर्फ़ उसने बोला इसलिए? नहीं, मैं जाँच करूँगी मैम। कैसे जाँच करेंगी? आप हुँ, कहेंगी कागज़ दिखाइए, कागज़ पे हुँ, क्या लिखा हुआ है? अगर वही लिखा हुआ है जो उसने बताया है, नहीं बदला है, एक ही है, तब तो आप हुँ, कहेंगी सत्य है, हुँ, नहीं तो आप कहेंगी कि झूठ है। हुँ? हुँ, इसी तरह हुँ, से वैज्ञानिक जो भी ये बड़ी-बड़ी खोज करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग में अगर एक ही परिणाम आता है, बार-बार उसको करने से, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, तो वो उसको सत्य मानते हैं कि ये सिद्ध हो गया, ये सत्य है, क्योंकि एक ही हुँ, परिणाम आ रहा है। और अगर वो बदल जाता है, तो क्या कहते हैं, नहीं, नहीं, ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है, इससे सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये बदल गया है बार-बार। हुँ? हुँ। तो आप देख सकती हैं कि व्यावहारिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य जब भी करते हैं, सत्य को जाँचने का एक ही तरीका है और वो ये है कि जो ना बदले, जो एक ही रहे हर परिस्थिति में, वही सत्य है। हुँ? हुँ, तो इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर आप ये जो अनुभव हैं जगत, शरीर और मन के, इनको क्या कहेंगी? ये सत्य नहीं है मैम, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। ये मिथ्या है, भ्रम है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। हुँ, तो अगर ये सत्य नहीं है, झूठ है, मिथ्या है, भ्रम है, तो फिर जीवन कैसे चल रहा है? हुँ? ये भोजन हुँ, भी असत्य है, ये माता-पिता भी असत्य हैं, ये घर भी असत्य है, सब झूठ है। तो फिर अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति को ये कहेंगी तो बोलेंगे कि अरे तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। हुँ। तो तो बताइए, अगर आपको ये विश्वास हो गया है कि ये सब अ, असत्य है, भ्रम है, हुँ? हुँ, हुँ, तो हम देखेंगे कि आप ये देखते हैं कि ये सत्य क्यों लगता है? जब ये भ्रम है, मिथ्या है, तो ये सत्य क्यों प्रतीत होता है? हुँ? हुँ, क्यों सच लगता है ये? तो ये सच इसलिए लगता है और ये सत्य है नहीं, पहले तो मैं ये बताऊँ कि अभी हमने देखा कि ये असत्य है, भ्रम है, मिथ्या है। लेकिन ये सत्य लगता है, इसको हम सत्य मान लेते हैं जीवन चलाने के लिए और इसे इसलिए इसका जो सही शब्द है इसके लिए वो है विसत्य, जो जीवन चलाने के लिए उपयोगी है। हुँ? ऐसा हुँ, सत्य जो जीवन चलाने के लिए काम आता है, उसे विसत्य कहते हैं। ठीक है? तो हुँ, ये सत्य क्यों लगता है? परिवर्तन की गति के कारण। हुँ? हुँ, अभी हमने देखा कि ये परिवर्तनशील है, बदल रहा है मतलब परिवर्तनशील है। कोई भी अनुभव, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई विचार ले लीजिए, मानसिक ले लीजिए, शरीर ले लीजिए, कोई भी अनुभव ऐसा नहीं है जो ना बदल रहा हो, सब में परिवर्तन हो रहा है। धीरे हो रहा हुँ, है या तेज हो रहा है, ये अलग हुँ। बात है, लेकिन परिवर्तन सभी में हो रहा है। तो आप सोच कर बताइए ऐसा कोई अनुभव है, आपको दिखाई देता है जहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा हो? हुँ, पहाड़ परिवर्तन तो आपको सब लगता है? में है। हुँ? परिवर्तन तो सब मतलब सारे हाँ। भावनाएँ, सारे विचार सब बदलते हैं। बाहर की चीज़ें भी देखिए पहाड़, नदी ये भी बदल रहे हैं, धीरे बदल रहे हैं। हाँ, धीरे बदल हमारे रहे हैं पर जीवन में बदल हमें रहे हैं। लगता है कि पहाड़ वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे वो बदल रहा है।
100 वर्षों बाद हो सकता है कि वो वहां पे ना दिखाई दे या छोटा हो जाए। हम्म। हम्म। लेकिन बदल रहा है। हम्म। तो हम्म। परिवर्तन हो रहा है हर अनुभव में, बस किसी में धीरे किसी में ज्यादा। तो ये जो सत्य प्रतीत होता है, ये किस कारण प्रतीत होता है? परिवर्तन की गति के कारण। परिवर्तन की गति धीरे होती है, जितनी धीरे होती है उतना ही वो सच लगता है, स्थायी लगता है। हम्म। जैसे हम्म। कि एक टमाटर को अगर हम लें, तो टमाटर जो है वो 5 दिन में सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। 5 दिन तक वो स्थायी है, दिखता है। जिसमें भी वो हम्म। रोज बदल तो रहा है, लेकिन 5 दिन में पूरी तरह गायब हो जाता है। अगर हम्म। बुद्धि बुद्धि सब वही है, इंद्रियां वही है, लेकिन उस टमाटर के जो परिवर्तन की गति है उसको तेज कर दें, इतना बढ़ा दें कि वो 5 दिन के बजाय या 5 मिनट में खत्म होने लग जाए, इतनी तेज गति से उसमें परिवर्तन हो, तो वो आपको क्या लगेगा? कि वो थोड़ा कम स्थायी है। हम्म। हम्म। है कि नहीं? आपने हम्म। लिया, टेबल पे रखा, आप थोड़ा काम करके आई, 10 मिनट बाद वो है ही नहीं। हम्म। 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 तो आपको थोड़ा उसके होने पर, उसकी सत्यता पर थोड़ा संदेह होगा। अब परिवर्तन की गति को इतना बढ़ा दे कि वो 5 सेकंड में ही खत्म हो जाता है, तो वो आपको और असत्य प्रतीत होगा। हम्म। हम्म। लगेगा कि भ्रम है, 5 सेकंड के लिए कोई चीज प्रकट हुई थी मेरी आंखों के आगे लेकिन गायब हो गई, तो मुझे भ्रम हुआ होगा। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हम्म। जो टमाटर अभी आपको सत्य लगता है, वही अगर 5 सेकंड में प्रकट होके गायब हो जाए तो आपको भ्रम लगने लगेगा। हम्म। हम्म। और अगर वो इतनी जल्दी बदले, इतनी ज्यादा तेज हो जाए कि आपकी आंखें उसको पकड़ ही ना पाए। हम्म। 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 है ना? जैसे होता है ना, एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, पंखा। पंखे के 3 ब्लेड हमें दिखाई देते हैं जब वो बंद होता है, लेकिन वो जब तेजी से घूमता है तो आप अलग अलग नहीं देख सकते कि उसके 3 ब्लेड को, सब एक ही। है ना? हम्म। तो इसी तरह से टमाटर अगर इतनी तेज गति से बदले कि आपकी आंखें, उसकी इंद्रियां उसको पकड़ ही ना पाए, देख ही ना पाए, तो फिर वो आपके लिए नहीं है। हम्म। है? हम्म। टमाटर आपके लिए है ही नहीं। है ना? टमाटर हम्म। जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो ये सारा खेल किसका है? परिवर्तन की गति का। हम्म। 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 दूसरा जो ये स्थायित्व का भ्रम है, जो हमें ये सच लगता है, वो किसकी वजह से लगता है? स्मृति के कारण। हम्म। हम्म। हमारी हम्म। स्मृति में पहले से वो चीज पड़ी होती है, तो उसमें परिवर्तन होने के बाद भी ये लगता है कि ये वही चीज है। जैसे कि हम्म। आपने एक बीज बोया, पौधा लगाया, तो कुछ दिनों बाद उसमें से छोटा सा पौधा होगा, अंकुरण हुआ, उसके बाद वो बड़ा हुआ। अब आपकी स्मृति हटा दी जाए, जब आपने वो बीज बोया था या कुछ भी किया था, आप अचानक से एक दिन आपकी पीछे की स्मृति पूरी गायब हो गई और आप उस पौधे को देखें, तो क्या आप हम्म। कहेंगे कि ये वही है जो मैंने लगाया था? या आपको लगेगा कि हाँ बस एक पेड़ है? हाँ, मतलब नया पौधा, नया पेड़ है जो हमने देखा। हाँ, नया पेड़ है ना? हम्म। क्यों? हम्म। क्योंकि वो स्मृति हटा दी है वहां से। यानी हम्म। चीज वही है, इसका भ्रम कौन पैदा करता है? स्मृति। हम्म। हम्म। जैसे कि आप जब 5 साल के थे, तो जो घटनाएं हुई, जो अनुभव हुए, वो सब आपकी स्मृति में है। इसलिए आज भी आपको लगता है कि ये जीव मैं वही हूँ, जो 5 साल का था, उसने ये अनुभव किए थे, और वही अब बढ़ के बड़ा हो गया है, वही शरीर है ये। जबकि हम्म। शरीर तो हर दिन बदल रहा है, हर दिन नया शरीर बन रहा है, लेकिन ये हम्म। वही है, ऐसा क्यों लगता है? जो इतने साल पहले था, ये वही शरीर बढ़ के बड़ा हुआ, ऐसा क्यों लगता है? स्मृति के कारण। हम्म। अगर पिछली स्मृति सब हटा दी जाए, सिर्फ आज की स्मृति हो, तो फिर आप कहेंगे कि ये वही है? हम्म। नहीं। नहीं। नहीं कहेंगे। तो इसका हम्म। अर्थ ये हुआ कि जो स्थायित्व का भ्रम है वो स्मृति पैदा करती है। एक और हम्म। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई लकड़ी की आपकी टेबल है, वो पूरी टूट फूट गई है पूरी तरह से। अब आप हम्म। उसको रिपेयर करवाते हैं। हम्म। हम्म। तो एक नई टेबल बन जाती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ये वही टेबल है, जबकि वो पूरी हम्म। तरह बदल के नई हो गई है। फिर भी आप कहते हैं कि ये वही टेबल है, इसको मैंने ठीक करवाया है। क्यों? हम्म। बताइए आप। क्योंकि वो टेबल हमारी स्मृति में है।
पुरानी टेबल स्मृति में है, अगर वो हम्म। स्मृति वहां से हटा दें तो फिर वो एक नई टेबल है, उसका पुरानी टेबल से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। हम्म। तो हम्म। आपको क्या समझ में आया कि ये जो सत्य प्रतीत होता है विसत्य है, ये क्यों है? परिवर्तन की गति के कारण, और और दूसरा स्मृति के स्मृति के कारण। कारण। हम्म। पूरा जीवन स्मृति में ही चल रहा है। हम्म। हम्म। छाया मात्र एक स्मृति है ना? हम्म। तो आपने क्या जाना आज माया के बारे में? मैंने जाना मैम कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो जो हमें बताती हैं, हमें वो दिखता है, वो अनुभव होता है और हम उसको सत्य मानते हैं। मतलब जैसे टमाटर का जो रंग है वो मेरे लिए जो रंग है वो किसी और के लिए कुछ और होगा। तो जो मेरी हम्म। इंद्री मुझे दिखा रही है, जो भी मुझे रंग दिखता है या मैं स्पर्श करती हूँ या भिंडी की सब्जी का टेस्ट है, तो वो मेरी इंद्रियां मुझे बता रही हैं। अगर मेरी इंद्रियां किसी दिन काम नहीं करे या कुछ हो जाए तो फिर वो मुझे अलग प्रतीत होगा। तो ये हम्म। सब इंद्रियां बता रही है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और सब वास्तविकता में क्या है वो नहीं जाना जा सकता, किसका हो रहा है, वास्तव में क्या है, सब भ्रम हाँ है ये, है ना? हाँ। हम्म। और सब जो परिवर्तन और सब बदल रहा है तो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो परिवर्तित नहीं होता है। तो सत्य जो हमें दिखता है वो स्थायित्व के कारण हमको सत्य लगता है, क्योंकि उसकी परिवर्तन की गति कम है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये स्थायी है और हमारी स्मृति में है। तो अगर हम उसके परिवर्तन की गति बढ़ा दी जाए या हमारी स्मृति नहीं हो तो हम उसको देख उसे महसूस नहीं कर सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते, तो फिर वो हमारे लिए नहीं है। तो हम्म। ये सब जो हम अनुभव करते हैं वो सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सबकी इंद्रियां जैसे होती है वैसा उन्हें अनुभव होता है। तो ये हम्म। सत्य नहीं है कुछ भी, सब हम्म। माया तो है। सबका जगत अलग अलग है, इंद्रिय हाँ। आधारित है ना? इंद्रियां जो बताती हैं वही उनका जगत है, सबका, हर प्राणी का अलग अलग जगत है। तो बहुत हाँ। अच्छा आकांक्षा, आज आपको माया का ज्ञान हो गया है कि माया, इसीलिए माया कहते हैं, माया वही है जो है नहीं, सिर्फ प्रतीत होता है। वही माया है। तो हाँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैम। आपको बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज ये रियलाइजेशन कराया। तो इसके लिए मैं, आपने जब बताया तो मैं वो वही सोच रही थी कि मैं बचपन में जो थी, तो मैं सोचती हूँ कि मैं वही हूँ अभी। पर अगर मेरी स्मृति चली जाए तो मैं वो हूँ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं बचपन में कैसी थी। तो सब बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये भी माया है। इसी को माया कहते हैं। हाँ, तो आज तो मुझे मतलब इतना ऐसा रियलाइजेशन हुआ, आपने बताया उसके लिए बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए। जी मैम।